नमस्कार, जोहार। मैं हूं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। अभी हम मौजूद है गाजीपुर लोकसभा में, जो हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद है, युवा मौजूद है और यहाँ की जनता मौजूद है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव सर पे है, तो यहाँ का क्या माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा, ये हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वर्तमान सरकार के 10 साल पूरे हो गए हैं, कैसा रहा उनका 10 साल का कार्यकाल? बहुत ही खराब रहा 10 साल। क्यों खराब क्यों रहा? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। कोई उनके छात्र के आगे कोई भी योजना नहीं है कि वो अपना जीवन कैसे यापन करें। आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी अगर इसी तरह सरकार रही थी। देश के प्रधानमंत्री जी आए दिन ये दावा करते रहते हैं कि साल में 2 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार है। 2 करोड़ नौकरी साल में देने के लिए मोदी जी कहे थे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौजवान नौकरी पा गए होते, लेकिन अभी तक 2 करोड़ नौकरी नहीं मिल पाई है। पूरा नौजवान आहत है, पेपर लीक हो जा रहा है, जितने भी भर्तियां आ रही हैं लीक हो जा रहे हैं। अभी भी देखिए, इको गार्डन में आचार संहिता लागू हो गई थी, लेकिन छात्र नौजवान वहां धरना दे रहे थे, लेकिन रो रो कर अपने घर के लिए वापसी किए हैं। वहां पर पुलिस के गले लगकर रो रहे थे छात्र, और पुलिस वाले गले लगाकर उनको शाबाशी देकर हटा दिए कि जाइए, आपकी मांगे अधूरी रह गई, आपका सपना यही चकनाचूर हो गया इको गार्डन में। लेकिन उनके आगे कोई उम्मीद की किरण नहीं दे। अब परिवर्तन चाह रहा है, देश परिवर्तन मांग रहा है। 6500 अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के दलित और पिछड़े समाज के अभ्यर्थी थे, जिन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। जी जी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जो 6800 अपने हक और अधिकार मांग रहे हैं। उनका हक अधिकार छीन लिया गया है भाजपा सरकार में। उत्तर प्रदेश का लोकसभा गाजीपुर है, यहाँ पे क्या लगता है इस बार यहाँ से कौन जीत कर जाएगा और क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के? इस बार गाजीपुर की जो जनता है, किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है? गाजीपुर की जनता महंगाई पर, बेरोजगारी पर वोट देने जा रही है। यहाँ से अफजाल अंसारी चुनाव पुनः जीत कर जाएंगे। अफजाल अंसारी एक उस्मान ब्रिगेडियर स्वतंत्रता सेनानी के घर के अफजाल अंसारी है। उनका परिवार को एकदम तहस नहस कर दिया गया। अफजाल अंसारी को जनता के बीच में जाने से रोका गया। उनको 2 साल पहले कोरोना लगाकर रोक दिया गया, बाद में 2 साल उनको जेल में डालकर रोक दिया गया। जनता से मिल नहीं पाए। अब हुआ कि अब अफजाल अंसारी यहाँ से गाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और यहाँ से एलजी साहब अपने बेटे को परिवारवाद, भाजपा कहती है ना परिवारवाद, लेकिन मनोज सिन्हा का मंसूबा था कि यहाँ से अपने बेटे को चुनाव लड़ाकर सांसद भेज दिया जाए, लेकिन कोर्ट, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उस संविधान ने अफजाल अंसारी को पुनः प्रत्याशी बना दिया और उनका संसदीय भी बहाल उसी संविधान से हुआ। और आज अफजाल अंसारी जीतकर लोकसभा में पुनः जाएंगे। क्या लगता है किन मुद्दों पर यहाँ का युवा वोट करेगा? सबसे पहले आपके ओबीसी टाइम चैनल का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज देश में सबसे बड़ी समस्या है जो बेरोजगारी की समस्या है। नौजवान परेशान है, रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं, देश प्रदेश में जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। नौजवान छात्र लगे हुए अपने हक की मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अब तो आचार संहिता का दौर शुरू हो गया है। नौजवान किसी भी स्तर पे अब अपना धरना प्रदर्शन, चाहे अपने मांगों को मांगने के लिए कहीं भी किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ये समस्या है नौजवानों की। दूसरी बात, आज देश में पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। ये देश पूरी तरह से धर्म के नशे में डूबा हुआ है। नौजवान भी ये विडंबना है, नौजवान भी अपने को धर्म की तरफ ले जाकर के खड़ा किया है। उसको अपने रोजगार की चिंता नहीं है, न ही संवैधानिक हक अधिकार को जानना चाहता है। इस दशा में आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे देश में नौजवानों के ऊपर अत्याचार, जुर्म करने का जो कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने ईडी रेड, सीबीआई जैसी तमाम जुडिशरी जो न्यायपालिकाओं से जुड़ी व्यवस्थाएं हैं, उनको अपने कब्जे में लेकर के विपक्ष के लोगों को दबाने का काम कर रही है। उसके साथ तमाम घटनाएं जो अभी सीबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिस्टम आप लोग सुने होंगे, देखेंगे 7,000 करोड़ का चंदा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी तरह से देश में त्राहिमाम के जैसा माहौल बना के रख दिया है। आप देख सकते हैं मणिपुर की एक हिंसक घटना है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जबकि आज 1 वर्ष के लगभग दिन बीत गए। वहां पे मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री है। वहां पे आज भी
नग्न जो महिला का वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर आज भी हिंसा का माहौल बना हुआ है। कोई सुनवाई नहीं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ सक्रिय नेता वहां जाने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ बिहार में शिक्षक भर्ती अभी पिछले 15 तारीख को अभी परीक्षा हो रही थी। आप लोग देखे होंगे कि उसके एडमिट कार्ड पे उस परीक्षा के जो है आंसर छपे मिले थे, ये भी सूचनाएं हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये गाजीपुर है, गाजीपुर को शहीदों की धरती, वीरों की भूमि कहा जाता है। कहा जाता है कि गाजीपुर का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें से फौज में एक व्यक्ति न गया हो। इस पर क्या कहेंगे? जी, ये गाजीपुर की जो भर्ती जो धरती रही है, ये पूरी तरह से शहीदों की धरती, नौजवानों की धरती। गाजीपुर में एक गमर गांव पड़ता है। बताया जाता है कि वहां से हर एक घर घर के नौजवान आर्मी में नौकरी करते थे। जो परंपरा थी जुड़ी थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई, और उसको खत्म होने से पहले हमारी सरकार की रवैया इतनी उल्टी, आज अग्निवीर योजना लेकर आई है सरकार। जो गरीब किसान का, मेरा वंचित समाज के लोग जो 3rd क्लास की भर्तियां होती थी, 4th ग्रेड की भर्तियां होती, तो उसमें अपने आप को जाने जोड़ने का काम करते थे, उससे भी आपको हमको वंचित कर दिया गया। आप अगर जाते भी अग्निवीर में तो 4 साल की नौकरी के बाद आपको फिर वापस भेज दिया जाता है। तो कहीं न कहीं इस प्रकार की योजनाओं से भी नौजवानों का मनोबल टूटा हुआ है। और उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती भी जो अभी चल रही थी, पीछे हुई है, अभी 17-18 तारीख को परीक्षाएं हुई थी। सरकार पूरी तरह से विफल थी और उसमें पेपर लीक हुआ, भर्ती परीक्षा के बाद निरस्त कर दी गई। लगभग 48 लाख नौजवान परीक्षा दिए थे, जो आज भी उस तंगी से जूझ रहे हैं। अग्निवीर योजना को तो सरकार कहती है, इससे सभी युवाओं को मौका मिलेगा फौज में जाने का। सभी युवाओं को मौका मिलेगा। उसके पहले मैं पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जैसे अग्निवीर में जो लड़का जा करके नौजवान भर्ती होगा, 4 साल के बाद वो अपने घर आएगा, तो उसके दिमाग में क्या चलेगा? कोई देश के लिए सेवा कर सकता है? वो तो खुद सोचेगा कि 4 साल काट करके अपने जनजीवन के व्यवस्था के बारे में सोच करके सिर्फ घर जाना है, कोई रोजगार करना है, कोई संसाधन बनाना है, बस यही सोचेगा। अग्निवीर में इस तरह से देश की हिफाजत संभव नहीं है। क्या माहौल रहेगा भैया? माहौल अच्छा रहेगा सपा का। यहाँ से सपा का माहौल अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। तो सपा में ऐसा क्या आपको दिखता है? रोजगार मिलता है इन नौजवानों को। सपा में रोजगार मिले हैं? यस सर। बीजेपी सरकार में रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला सर, एक भर्ती है, यही पेपर लीक हो गया। लेकिन वर्तमान सरकार तो तमाम दावे करती है कि उसने रोजगार दिया है, साल में 2 करोड़ रोजगार दे रही है। सर जी, उन्हीं के आदमी थे, क्या नाम था उनका, अमित शाह, वो बोलते जुमला था, वो खुद बोले थे अपने मुंह से कि जुमला था। एक वीडियो मिल जाएगा आपको, अगर चाहेंगे वो आपको वीडियो मिलेगा। वो जुमला था, वो खुद बोले थे, बोले थे जुमला था। क्या लगता है प्रदेश का युवा इस बार किन मुद्दों पे वोट करेगा? सर जी, महंगाई पे करेगा और रोजगारी पे करेगा। महंगाई और बेरोजगारी पे करेगा। यस सर। किसानों की क्या स्थिति है? सर किसान तो त्राहिमाम कर रहे हैं, बस किसान भी परेशान है। महंगाई बढ़ती जा रही है। डाई जो यूरिया उसमें भी 5 किलो कम आ रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है। सिलेंडर फ्री में दिए, अभी 1000 रुपया कर दिए वो। लेकिन किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए तो आते हैं। अरे सर जी, कहाँ आते हैं? हमको खुद नहीं मिलता है। सरकार तो दावे करते हैं। तो जुमला है ना सर जी, वो तो वो खुद बोले जुमला है। वो जो बात पूछ रहे हैं वो खुद बोले, वो कबूल किया, ये जुमला था। वो प्रदेश में युवाओं के पास रोजगार नहीं है। नहीं है सर जी। आपके बगल वाले प्रदेश की यदि बात की जाए, बिहार में तेजस्वी की जब सरकार थी उसमें तमाम वैकेंसियां आई थी। उत्तर प्रदेश के भी कई छात्र चयनित हुए थे। सर बिहार से ज्यादा तो उत्तर प्रदेश के लिए उसमें नौजवान भर्ती हुए हैं। बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश नौजवान उसमें भर्ती हुए हैं, पर हमारे यहाँ रोजगारी नहीं मिला, कोई भर्ती नहीं आई। और अगर भर्ती एक आई तो उसमें पेपर लीक हो गया हम लोगों का। हम लोग खुद बेरोजगार घूम रहे हैं। जितने पढ़े लिखे नौजवान सब बेरोजगार घूम रहे हैं। गाजीपुर को कहा जाता है वीरों की धरती है, जवानों का देश है। यहाँ से हर एक व्यक्ति फौज में होता है, तो इसको युवा कैसे देखता है? सर जी, अब तो पहले रहा, अब कहाँ रहेगा? उन्होंने तो अग्निवीर कर दिया। युवा निराश है। अग्निवीर कर दिया। ये कौन सा भर्ती है अग्निवीर? वो है ना सर जी कि बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर घर पे आ जाएगा। ये कौन सा संविधान में लिखा गया था? कुल मिलाकर क्या माहौल रहेगा यहाँ का? हाँ सर जी, वहीं पे मतलब अफजाल अंसारी जीतेंगे यहाँ से 100%। केंद्र में किसकी गवर्नमेंट बना रहे हैं आप लोग? सर जी, वो गठबंधन जीतेगा वहाँ से। एनडीए गठबंधन? यस यस सर। एनडीए गठबंधन जीतेगा? इंडिया सर जीतेगा। वो इंडिया गठबंधन जीतेगा सर। इंडिया गठबंधन में आप प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं? सर जी, अखिलेश यादव जाएंगे फिर। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री का चेहरा? यस सर। समाजवादी पार्टी तो प्रदेश स्तर की पार्टी है। अरे बनेगी ना सर जी, राष्ट्रीय पार्टी बनेगी ना वो।
ये हमारे साथ कुछ लोग थे गाजीपुर लोकसभा के, जहां की जमीनी हकीकत हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल है भैया? अखिलेश यादव जिंदाबाद। हमारे यहाँ अखिलेश यादव रहेंगे, हमेशा सपा रहेगी। ये पूरा क्षेत्र सपा का है। क्यों समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या दिखता है आप लोगों को कि समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहते हैं? समाजवादी हमेशा यहाँ पे खुश रखती है। हमारे हर क्षेत्र में समाजवादी के लिए लोग लड़ते हैं और यहाँ पे बहुत ऐसा कुछ है। साला यहाँ हम 10 रुपए की सब्जी खाते थे, आज वही सब्जी 50 रुपए किलो की हुई है। और खुद का हम लोग किसान है, उसी सब्जी को बेच रहे हैं 50 रुपए किलो की ये दुकान वाले। तो हमारे यहाँ सब्जी तो आप खुद उगाते हैं, तो आपको खरीदने की क्या जरूरत है? नहीं तो उगाते हैं, लेकिन और हम उगाते हैं, लेकिन और बेचारे किसान लोग हैं, छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए तो नहीं है ना। जिसके पास खेत नहीं है वो कहाँ से उगाएगा और कहाँ से खाएगा? जिसको 10 रुपए की सब्जी मिलती थी वो 40-50 रुपए की सब्जी कहाँ से लाएगा? तो युवा क्या देखता है इस बार? युवा इस बार अखिलेश यादव को लाना चाहता है और ये क्षेत्र तो ऐसे भी समाजवादी पार्टी। ये तो लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा में तो जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतती है वो केंद्र में जाती है, और जो समाजवादी पार्टी है वो तो प्रदेश स्तर की पार्टी है। फिर इसे आप केंद्र में कैसे लाना चाहते हैं? अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में कैसे देखते हैं? बन जाएगी 80 में 80 सीट सपा जीतेगी। गठबंधन कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। यहाँ से सपा पूर्ण बहुमत से जीतकर केंद्र में सरकार बनाएगी। गाजीपुर में यहाँ पर जो है भाजपा हारेगी। भाजपा के 10 सालों से सरकार है, 10 सालों सरकार में बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए कि जितने छात्र हैं पढ़ लिख करके अपना सर्टिफिकेट जो है फाड़ दिए, उम्र खत्म हो गई, कोई वैकेंसी नहीं निकली, वैकेंसी निकलती है तो रद्द कर दिया जाता है। इस सरकार से जो है कि बहुत नुकसान हुआ है, इस सरकार को बदलना बहुत जरूरी है।